इस टाइटल से मैट्रिमोनियल्स फॉर सुपीरियर्स, इस टाइटल से जो इसका मतलब समझ में आता है वही इसका मतलब है, मैट्रिमोनियल्स फॉर सुपीरियर्स। मैट्रिमोनियल्स फॉर सुपीरियर्स मतलब कि सुपीरियर लोगों से शादी करके फैमिली बनाकर रहने का एक प्लेटफॉर्म, एक कम्युनिटी, ताकि वे अपनी अपनी सुपीरियरिटी की यात्रा में स्वतंत्र होकर चल भी सकें और एक दूसरे की सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी भी बन सकें, और फिर उनकी जो संतान उत्पत्ति हो उस संतान की सुपीरियरिटी की यात्रा में भी सहयोगी बन सकें, और ये काम पूरी तरीके से एक नंबर में हो, जायज़ हो, सामाजिक हो, इसमें कोई प्रपंच ना हो। ठीक है। तो ये मुख्य इसका आइडिया है। उसके अलावा इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मैंने सोचा था, वो ये कि मैंने अपने 15 साल के अनुभव में ये पाया दुनिया में कि मेल और फीमेल बिहेवियर स्पेसिफिकली कैसा है। पहली बात तो ऐसा है कि 90% ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जो हैं वो दे इवेंचुअली गेट मैरिड, कुछ भी करा के, मतलब वो सिंगल रहकर या सिंगल पार्टनर रखकर उसके साथ या किसी और के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स रखकर नॉन मैरिटल एक्सपीरियंस लेकर अल्टीमेटली 90% पीपल गेट मैरिड। बाकी जो 10% है उसका अपना अपना हिसाब है, बट ये एक बहुत बड़ा वर्ग है 90%। तो वाई डू दे इवेंचुअली गेट मैरिड, नॉट बिफोर दैट? उसमें मेल और फीमेल का अपना अपना हिसाब है। उस अपने अपने हिसाब में भी दोनों के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ये कि एक मतलब मेल का हिसाब ये है कि उसे फीमेल का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सेक्सुअल एक्सपीरियंस प्लस रोमांटिक एक्सपीरियंस प्लस सोशल एक्सपीरियंस, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, फ्रेंडशिप, डूइंग सम सोशल वर्क, सम एक्टिविज्म, some kind of activity together, some entrepreneurial व्यवसायिक activity together, so that together they can grow and they can create some value in the society. तो that is called the whole comprehensive experience, जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है, because of which both men and women continue to delay दिस परमानेंट पार्टनरशिप, कंटिन्यू टू डिले। मेल का ऐसा रहता है कि शादी से पहले वो गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस ले ले, और यदि वो एक्सपीरियंस उसे मिल जाता है तो फिर वो सोचता है कि इस एक्सपीरियंस को मल्टीपल टाइम्स ले ले, बट जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि जो मेल है उसके सामने 3 बड़े चैलेंजेस आते हैं। फर्स्ट चैलेंज इज टू बिकम अ मैन, अ काइंड ऑफ मैन दैट अ वुमन कैन चूज, एन अट्रैक्टिव मैन, सो दैट itself is a challenge. The second challenge is, which is equally challenging, after becoming an attractive man, after becoming a desirable man, it is still difficult to get a girlfriend. तो उसमें काफी चैलेंज है, और वो चैलेंज यदि पूर्ति हो भी गई
तो टू हैव मोर गर्लफ्रेंड्स इट इज मोर चैलेंजिंग, एंड टू हैव अ काइंड ऑफ सुपीरियर गर्लफ्रेंड whose comprehensive experience you always wanted, a man always wants, वो it is completely like, इस मार्ग पर यदि 100 लोग चले तो 2 ही या 3 लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये जो मार्ग है इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90, इनएफिशिएंसी है जो वो 97-98% इनएफिशिएंसी है इस मार्ग की। इन केस ऑफ फीमेल, जो 3 चैलेंजेस है मेल के, वो पहला चैलेंज तो नहीं है फीमेल को टू बिकम अ काइंड ऑफ वुमेन दैट अ मैन डिजायर्स, ये चैलेंज तो नहीं है। दूसरा चैलेंज भी नहीं है। तीसरा चैलेंज है। बट मेल के केस में जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चैलेंज है उसका जो टोटल चैलेंज है वो फीमेल के केस में थर्ड वाले चैलेंज में है। थर्ड वाला चैलेंज क्या है? टू फाइंड बेसिकली ए सुपीरियर मैन टू सेटल फॉर लाइफ, टू सेटल फॉर लाइफ विद, तो वो मिलता नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि वे दोनों के दोनों इस मैरिज वाले इवेंट को परपेचुअली डिले करते रहते हैं। इसमें काफी ऊर्जा जाती है और काफी जाता है समय, और होता है काफी घर्षण, फ्रिक्शन, लैक ऑफ फुलफिलमेंट इन लाइफ, लैक ऑफ कंपेनियनशिप इन लाइफ, लैक ऑफ इंटीमेसी इन लाइफ, लैक ऑफ अफेक्शन इन लाइफ, which affects rest of the life in terms of health, wealth, some activism, some creativity, spiritual growth, socialization, exploration of any kind. तो ये जो मार्ग है after becoming 18 in the age of 19, 20, 22, 24, 25, sometimes still 28 also, उस परमानेंट रिलेशनशिप को पुश करते रहना, डिले करते रहना और हमेशा आशा लगाकर रखना टू हैव अ नॉन मैरिटल एक्सपीरियंस, मतलब नॉन मैरिटल एक्सपीरियंस मिल जाए, विच इज अगेन बहुत बड़ा वर्ग है जिसको मिलता ही नहीं है नॉन मैरिटल एक्सपीरियंस। जिसको मिलता है उससे उसमें फिर कुछ आगे सुपीरियरिटी नहीं है। आई मीन अगेन ये सब बात मैं वो 97% लोगों के लिए कर रहा हूँ, 98%, मैं तो बोलता हूँ 99%, 99.99%। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग जो 0.1% वाले हैं वो सही मार्ग पे हैं या फिर ज़्यादा बेहतर मार्ग पे हैं या सफल हैं, वो उनका मार्ग है। तो जो बाकी का वर्ग बचा उनके लिए भी एक मार्ग होना चाहिए। तो ये मार्ग उपलब्ध नहीं होता अक्सर लोगों को। ये बहुत ही क्रिएटिव मार्ग मैं आपको सुझा रहा हूं, लाइक मैट्रिमोनियल्स फॉर सुपीरियर्स। आई मीन दिस काइंड ऑफ मार्ग पाथ नेवर एग्जिस्टेड इन माई नॉलेज एवर। ठीक है, मतलब यहां तक है कि IITIIM matrimony.com करके भी आ गया है। IITIIM शादी.com समथिंग लाइक दैट करके वहां तक आ गया है। और उसके ऊपर टैगलाइन मैंने देखी थी 1-2 दिन पहले, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मैटर्स, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी मैटर्स। लेकिन इस प्रकार की वाइब्रेशनल और दृष्टिकोण वाली, मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलेक्ट, इट इज अबाउट द पर्सपेक्टिव, वाइब्रेशनल कंपैटिबिलिटी, ठीक है, सुपीरियर कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको सिर्फ मैरिज तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रखा जाए, वो जो मैरिज है वो समाज के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आए, एक एग्जाम्पल सेट करे एक सुपीरियर फैमिली की। ठीक है, तो यदि किसी को ये मार्ग सूट करता है तो उसको इस मार्ग पर जल्द से जल्द चढ़ जाना चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट।
क्योंकि ये जो सब चल रहा है ना, दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, यू नेवर नो। दुनिया कभी भी ख़त्म हो सकती है। ज़िंदगी तो हाथ से फिसल ही रही है लोगों की, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र धीरे धीरे तमाम होती है। तो ज़िंदगी तो हाथ से फिसल ही रही है, लेकिन वहाँ पर ये दुनिया भी धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर आ रही है। ये बस एक विचार है, आई डोंट नो। तो इस वजह से भी इस आइडिया को कंसीडर करना चाहिए। किस आइडिया को? कि यदि हमें कोई सुपीरियर स्त्री या सुपीरियर पुरुष मिलता है तो उसके साथ जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध कर हम कुछ आगे अपनी सुपीरियरिटी की यात्रा शुरू करें, उसकी सुपीरियरिटी की यात्रा में सहयोगी बने, एग्जाम्पल सेट करें, कम्युनिटी बिल्ड करें सुपीरियर कपल्स की, सुपीरियर फैमिलीज की। ये एक विचार मुझे इसमें आया था। इसके साथ एक और विचार मुझे आया, वो ये कि इस प्रकार की जो मैरिजेस होंगी और हुई भी होंगी, मतलब पिछले इतिहास में हजारों सालों में इस आधार पर तो मैरिजेस हुई होंगी ना किसी के साथ। तो किसी ने देखा होगा ना, किसी पुरुष ने, कि ये सुपीरियर स्त्री है इसीलिए इसके साथ शादी कर लेता हूं, या स्त्री ने सोचा होगा कि ये सुपीरियर पुरुष है इसलिए इसके साथ शादी कर लेती हूं। दृष्टिकोण में, विचार में, दूरदृष्टि की दृष्टि से, बाकी किसी भी दृष्टि से वो पुरुष और वो स्त्री वो डिफाइन कर ले, वो डिसाइड कर ले कि कैसे है वो सुपीरियर, वो उनकी डेफिनेशन है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बट इस प्रकार की जो मैरिजेस हैं, मैरिज बिटवीन सुपीरियर्स, ये इतिहास में जब भी हुई होंगी और आगे जब भी होंगी। ये मोस्ट ऑफ द मैरिजेस इंटरकास्ट हुई होंगी, आउटसाइड कास्ट, इंटरकास्ट मैरिजेस हुई होंगी। तो हम उल्टी दिशा से यदि हम सोचें, हम इंटरकास्ट मैरिजेस को फोकस करें, तो हम पाएंगे कि ये जो अधिकतर इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोग हैं, इनके दृष्टिकोण से इंटरकास्ट मैरिज करना ये एक सुपीरियर एक्टिविटी है, दे आर सुपीरियर। तो उन लोगों को भी आमंत्रित करके हम एक ऐसे समाज का एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ, ये देखिए, ऐसे जब सुपीरियर्स आपस में मैरिज करेंगे तो इस प्रकार से नजर आएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अन्य प्रकार के कपल्स भी जो दोनों के दोनों सुपीरियरिटी के मार्ग पे चल रहे हो, जैसे कि जो दोनों के दोनों राइट टू रिकॉल एक्टिविस्ट हों, दोनों के दोनों एनार्की फॉर फ्रीडम एक्टिविस्ट हों, दोनों के दोनों राजीव दीक्षित की आइडियोलॉजी को मानते हों और उसको जीने का अभ्यास करते हों, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग जो भी कपल्स होंगे, उन कपल्स को भी हमें इस प्रकार से संगठित करना होगा और नए लोगों को आमंत्रित करना होगा जो ऐसे सुपीरियर पार्टनर की तलाश में है। तो ये सारा जो लिखा पढ़ी का काम है ना, ये नोएडा से प्रशांत साहनी कर रहे हैं। बिकॉज प्रशांत साहनी नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वे एक ऐसे पार्टनर की तलाश में थे जो ये सब जो कॉन्स्पिरेसीज हैं उसके बारे में जानती हो और वैक्सीन विरोधी हो। इसके लिए प्रशांत साहनी ने एक वेबसाइट का निर्माण किया, awakensathi.in, awakensathi.in, या awakened होना चाहिए, बट ठीक है, इवन देन इट डजंट लुक बैड, awakensathi.in। तो इसमें इनका जो काम है वो सब रजिस्ट्रेशन और इस प्रकार की कम्युनिटी बिल्डिंग, ऐसे प्री एग्जिस्टिंग कपल्स को रीच आउट करना, ऐसे लोगों को रीच आउट करना जो इस प्रकार के कपल बनना चाहते हैं, ये सारा जो लिखा पढ़ी का काम है, रजिस्ट्रेशन का जो काम है, ये उस वेबसाइट पर करेंगे प्रशांत साहनी। मेरा काम बस विचार देना है, विचार का प्रचार करना है। ठीक है। अच्छा, इससे ये प्रश्न उठेगा कि इसमें मेरा क्या स्टैंड है, मतलब एम आई ऑल्सो गोइंग टू गेट मैरिड? तो उसका आंसर है यस।
तो किससे? वो तो मेरे को शर्म आ रही है बताने में। अवेकन साथी .in